स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास में पेटी कैश बुक। अभी इससे पहले वाली क्लासेस में हमने कैश बुक पढ़ा था, क्या होती है, डबल कॉलम कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक हम कैसे मेंटेन करते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं पेटी कैश बुक की ओर। ठीक है, तो पेटी कैश बुक स्टार्ट करने से पहले हम इसका पहले मीनिंग समझते हैं कि है क्या चीज, ये पेटी कैश बुक होती क्या है। तो कैश बुक तो आपको समझ आ रहा होगा, कैश बुक मतलब जो भी हमारी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो हम कैश बुक में मेंटेन करते हैं, ये तो आपको पता है। बट पेटी का मीनिंग क्या है? पेटी का मीनिंग है स्मॉल। ठीक है, जो हमारे ऑफिस में, हमारे बिजनेस में जो बहुत छोटे छोटे पेटी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम पेटी कैश बुक में मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो पेटी कैश बुक हम अलग से मेंटेन की जाती है, हम कैश बुक में के साथ उसको मेंटेन नहीं करते, इसके लिए अलग प्रोसेस है और इसका फॉर्मेट भी बिल्कुल अलग है। तो ये हमारी पेटी कैश बुक बिल्कुल डिफरेंट है सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक से। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि पेटी कैश बुक हम बनाते ही क्यों हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस है हमारा या हमारी ऑफिस है, तो उसमें बहुत ज्यादा छोटे छोटे एक्सपेंसेस डेली बेस पे होते रहते हैं। मान लीजिए मैंने आज कोई पेन पेंसिल खरीदी अपने ऑफिस के लिए, स्टेशनरी खरीदा हो गया। ठीक है, मैंने कहीं किसी एम्प्लॉय को कन्वेंस पे किया, या मेरे पास कोई कस्टमर ऑफिस में आया तो मैंने उसको चाय कॉफी पिलाई, रिफ्रेशमेंट कर दिया। ठीक है, या फिर हो सकता है कि मैंने अपने ऑफिस के लिए यूज के लिए साबुन खरीदा, तो ये एक्सपेंसेस जरूरी हैं ऑफिस के। ठीक है, बट वो एक्सपेंसेस इतने ज्यादा होते हैं डेली बेस में, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हम एक्सपेंसेस करते हैं डेली बेस में, तो हम उस सारे एक्सपेंसेस को कैश बुक में मेंटेन नहीं कर सकते। फर्स्ट रीजन क्या है? तो कैश बुक जो है, एक तो वो तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, हम कब तक उसमें एक एक छोटे छोटे एक्सपेंसेस को हम ऐड करते रहेंगे। और दूसरी बात क्या है कि इतनी सारी चीजें मेंटेन करने में, उस कैश बुक को मेंटेन करने में कैशियर जो होगा हमारा, उस पर बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा। ठीक है, तो उस बर्डन को थोड़ा सा कम करने के लिए हम पेटी कैश बुक बनाते हैं। और पेटी कैश बुक जो है एक अलग से जो है एम्प्लॉय हम कह सकते हैं, या पेटी कैशियर जो है ये मेंटेन करता है। सीनियर कैशियर का काम नहीं है इसे मेंटेन करना, ये पेटी कैशियर इसको मेंटेन करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये पेटी कैश बुक बनाने के लिए जो हमारा पेटी कैशियर है उसको भी एक सिस्टम फॉलो करना होता है। ठीक है, उस सिस्टम को हम कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। ठीक है, इम्प्रेस्ड सिस्टम उसको फॉलो करना होता है। इम्प्रेस्ड सिस्टम कैसे वर्क करता है? इम्प्रेस्ड सिस्टम के लिए सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा सीनियर कैशियर होगा वो अपने पेटी कैशियर को कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट देगा, कुछ फिक्स अमाउंट होगा जो उसे वो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मान लीजिए मैं मार्च का कैश बुक मेंटेन करूंगी, पेटी कैश बुक मेंटेन करूंगी मार्च की, तो मार्च के बिगिनिंग में ही मैं, ठीक है, मैं उसको जो अपना मेरा पेटी कैशियर होगा मैं उसको एक स्पेसिफाइड अमाउंट दूंगी, स्पेसिफाइड अमाउंट दूंगी। ठीक है, जो स्पेसिफाइड अमाउंट होगा वो फिक्स होगा मेरा, कि हो सकता है वो 10,000 हो सकता है वो 5,000 हो सकता है वो 1,000 हो। तो ये मैंने 10,000 उसको बिगिनिंग में दे दिए, मार्च के बिगिनिंग में ही मैंने उसको पे कर दिए। ठीक है, तो ये अमाउंट जो मैंने उसका फिक्स किया है, जो मैं उसको हर महीने दूंगी, वो मेरा कहलाएगा इम्प्रेस्ड अमाउंट। ठीक है, ये मेरा हो गया इम्प्रेस्ड अमाउंट। तो ये इम्प्रेस्ड अमाउंट हर मंथ में बिगनिंग में उसको अपने पेटी कैशियर को दूंगी, और पेटी कैशियर से ये कहूंगी कि आपको कैश बुक मेंटेन करनी है पेटी एक्सपेंसेस से रिलेटेड, और जितनी भी ट्रांजेक्शन्स या जितने भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं उन ट्रांजेक्शन्स को आप पेटी कैश बुक में मेंटेन करिए, और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो आप हमें बताइएगा। ठीक है, तो ये काम है सिर्फ पेटी कैश, तो ये काम है सिर्फ पेटी कैशियर का। तो पेटी कैशियर ने ये सब कर लिया, इम्प्रेस्ड अमाउंट हमने दे दिया। तो ये इम्प्रेस्ड अमाउंट एक तरीके से क्या हो गया, ये पेटी कैश बुक का क्या हो गया, डेबिट बैलेंस, क्योंकि हमने उसको एडवांस में ही दे दिया, उसको पहले अपनी जेब से खर्चा नहीं करना। ठीक है, या फिर उसको सारी चीजें रिकॉर्ड करके बाद में उसकी पेमेंट नहीं कर दी, उसको हमने उसको डेबिट बैलेंस दे दिया, उसको 10,000 रुपए पहले ही बिगनिंग में ही दे दिया, उसके बाद उसे पूरे महीने उससे खर्चा करना है। ठीक है, ये हो गया इम्प्रेस्ड अमाउंट हो गया।
अब हम देखते हैं कि इम्प्रेस सिस्टम चलता कैसे है, होता कैसे है। मान लीजिए मैंने इम्प्रेस्ड अमाउंट उसको 10,000 रुपए दे दिया और पूरे महीने की जो कैश बुक में उसने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करी है, मान लीजिए उसने 7,000 एक्सपेंसेस करे, टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो उसके पास बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना बचेगा, जो वो लेके चलेगा नेक्स्ट मंथ के लिए, वो बचेगा 3,000 रुपीज, ठीक है। 3,000 रुपीज उसके पास बैलेंस बच गया। अब जब वो ये तो मार्च के एक्सपेंसेस थे, अब वो अप्रैल में जब वो इस बैलेंस को लेके आएगा तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस था 3,000। अब हमें इम्प्रेस्ड अमाउंट कितना, इसमें अमाउंट हम ऐड करें, कितना ऐड ऑन करें जिससे भी हमारा इम्प्रेस्ड अमाउंट जो हमने फिक्स किया था हमारे सीनियर कैशियर ने वो हो जाए। तो सीनियर कैशियर क्या करेगा, इसमें 7,000 रुपए और जोड़ देगा और 10,000 उसका हो गया फिर से अप्रैल मंथ का क्या हो गया, इम्प्रेस्ड अमाउंट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये सारा जो सिस्टम है, ये सारा सिस्टम कि उससे हमने पैसे एडवांस में दे दिए, इम्प्रेस्ड अमाउंट दे दिया, उसके बाद उसने एक्सपेंसेस करे, उसके बाद उसने बैलेंस जो है क्रेडिट डाउन करके नेक्स्ट मंथ में हमने उसको ब्रॉट डाउन कर दिया, उसमें हमने कुछ और पैसे एड ऑन करके उसको इम्प्रेस्ड अमाउंट फिर उसे अप्रैल मंथ का नेक्स्ट मंथ का हमने पे कर दिया। तो ये सारा सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, इम्प्रेस्ड सिस्टम। ये हमारा कहलाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। तो इम्प्रेस्ड सिस्टम को भी फॉलो करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं, किसको, पेटी कैशियर को, कि आपको इन गाइडलाइंस के अंडर ही सारी जो है ट्रांजेक्शन्स करनी है या इतने एक्सपेंसेस करने हैं। तो क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, क्या क्या चीजें उसे फॉलो करनी होती हैं। फर्स्ट जो चीज है वो ये है कि उसको हम जो सीनियर कैशियर होगा या सीनियर अथॉरिटीज होंगी उसको एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट कर देंगे कि आपको इस मैक्सिमम आपका फिक्स्ड अमाउंट ये है कि आप 1,000 रुपए से ज्यादा या 900 रुपए से ज्यादा आप इससे ज्यादा पेमेंट आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप इससे ज्यादा पेमेंट करेंगे तो आपको सीनियर अथॉरिटी से उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी उसका फिक्स्ड अमाउंट कर रखा होगा, हायर फिक्स अमाउंट, जो उसको ज्यादा से ज्यादा वो पे कर सकता है, मान लीजिए उसको 900 रुपए फिक्स कर दिए तो 900 रुपए से ज्यादा वो पे नहीं कर सकता अपने एंड से। उसको पहले अपना सीनियर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो उसकी पेमेंट कर सकता है। दूसरी चीज उसे क्या फॉलो करनी होती है, दूसरी चीज ये फॉलो करनी है, जो भी वो कैश बुक में एक्सपेंसेस की एंट्रीज करेगा, जो जो एक्सपेंसेस वो पे करेगा, उसके पास रिसिप्ट और वाउचर्स होने चाहिए। और वो रिसिप्ट और वाउचर जो है वो डेट वाइज और सीक्वेंस वाइज उनको मेंटेन करेगा, ताकि अगर सीनियर अथॉरिटी या सीनियर कैशियर उसको क्रॉस चेक करना चाहे तो वो इजीली कर पाए, ठीक है। दूसरी चीज ये थी। और थर्ड क्या चीज है, मान लीजिए कुछ उसे रिम्बर्स करवाना है। मान लीजिए मैं किसी ऑफिस की एम्प्लॉय हूं और मैं किसी अपने ऑफिस के यूज के लिए मुझे कहीं विजिट करना पड़ा या कहीं जाना पड़ा, तो मुझे जो कन्वेंस थी मैंने पेटी कैशियर से ना लेके पहले ही उसकी अपने आप से पेमेंट कर दी। तो फिर मेरे को जो वो पैसा जो मैंने एज ए कन्वेंस यूज करा था ऑफिस यूज के लिए, तो वो मुझे रिम्बर्स करवाना पड़ेगा। तो रिम्बर्स करवाने के लिए भी पेटी कैशियर जो होगा वो अपने सीनियर अथॉरिटी से अप्रूवल लेगा, उसके बाद वो रिम्बर्स कर सकता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट उसे क्या चीज ध्यान रखनी पड़ेगी पेटी कैशियर को, कि कहीं से भी कोई रिसिप्ट आ रही है, कोई भी पैसे आ रहे हैं, कुछ वो पैसे रिसीव ऑफिस के बेस पे आप वो नहीं कर सकता। उसे पेमेंट करनी है, सिर्फ उसको कहीं से जो पेमेंट रिसीव होगी वो उसका काम नहीं है। उसका काम सिर्फ इतना है कि उसके पास जो इम्प्रेस्ड अमाउंट आया है उसके अगेंस्ट जो जो उसके पेटी के एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसकी कैश बुक मेंटेन करनी है, और उसके वाउचर्स और उसके जो रिसिप्ट है उनको सीक्वेंस वाइज अपने पास मेंटेन करना है। कहीं से पेमेंट रिसीव करने का काम पेटी कैशियर का नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी उसको ध्यान रखनी होती हैं और ये सिस्टम जो है फॉलो करना होता है। तो ये हमारा था इम्प्रेस सिस्टम। अब हम देखते हैं कि क्या फॉर्मेट है पेटी कैश बुक का, कैसे हम उसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करके देखेंगे, सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि पेटी कैश बुक का फॉर्मेट क्या है और उसमें हम कैसे जो है कुछ एंट्रीज पोस्ट करेंगे, तो कैसे करनी है वो सब देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट में हम पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा डेबिट और क्रेडिट, यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड डेबिट है और राइट साइड क्रेडिट है। ये भी कैश बुक में ही होता था, ऐसे ही होता था, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे यहाँ पे आता है अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड कौन सा होगा, जो हमें इम्प्रेस्ड अमाउंट मिला होगा, कौन सा होगा, ये वाला
इम्प्रेस्ड अमाउंट, ठीक है, जो हमारे सीनियर कैशियर ने हमें दिया होगा इंटरेस्ट अमाउंट, वो हम यहाँ पे कर देंगे। मान लीजिए यहाँ 10,000 रुपए है, ठीक है, ये मेरा डेबिट बैलेंस है पेटी कैश बुक का। अब उसके बाद आ जाते हैं हम कैश बुक फोलियो। कैश बुक फोलियो में यहाँ पे लिखना है, डेट आएगी, पर्टिकुलर्स क्या एक्सपेंसेस है वो यहाँ आएंगे, वाउचर फोलियो आएगा, वाउचर नंबर जो होगा हमारा वो यहाँ पे आ जाएगा, टोटल पेमेंट्स, जो टोटल पेमेंट्स हमारे यहाँ आ जाएंगी, पोस्टेज और कोरियर से कुछ रिलेटेड हैं एक्सपेंसेस तो यहाँ आएंगे, वेजेस, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी और मिसक्लेनियस। ये सारी चीजें तो आपको समझ आ गई होंगी। मिसक्लेनियस में वो वाले खर्चे आएंगे जो हमें नहीं समझ आ रहे कि हमें यहाँ कहाँ पे पुट ऑन करने हैं। तो हम जैसे कि कुछ हमने रिफ्रेशमेंट दिया या हमें कुछ न्यूज़पेपर का खर्चा, फिर हमने किसी को अपने ऑफिस में किसी को रिफ्रेशमेंट दिया, एम्प्लॉयज को दिया या कस्टमर को दिया, तो यहाँ पे कहीं नहीं आएगी उसकी एंट्री, तो हम उसको मिसक्लेनियस में डाल देंगे। क्लियर। अब हम कुछ एंट्रीज देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा है पेड कार्टेज टू 100 रुपीज, ठीक है, हमने कार्टेज का पेमेंट किया, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, टू कार्टेज अकाउंट। कहां पे जाएगा, पहले तो हमारा टोटल पेमेंट में भी आएगा, जो भी एक्सपेंसेस हम करेंगे टोटल पेमेंट्स में तो आएंगे ही, साथ के साथ हम उस कॉलम में भी लिखेंगे जहां पे जो एक्सपेंस है। तो हमारा कार्टेज है तो कार्टेज आ गया हमारा 200 रुपीज यहाँ पे। अब हम आता है वेजेस, तो डेट डालते जाएंगे हम। फर्स्ट है तो फर्स्ट मान लीजिए अप्रैल का बना रहे हैं हम, तो ठीक है, ये 1 अप्रैल हो गया। सेकेंड को क्या है, 2 वेजेस, वेजेस कितने दिए, 800 टोटल पेमेंट्स में डाल देंगे और वेजेस के कॉलम में भी 800 डाल देंगे। उसके बाद आता है पोस्टेज एक्सपेंसेस एंड क्या हो गया, एक्सपेंसेस 400 रुपीज। तो 3 अप्रैल का हम देख लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 2 पोस्टेज एक्सपेंसेस, कहाँ पे आएंगे हमारे, यहाँ तो आएंगे ही 400 रुपीज। पोस्टेज कहाँ जाएगा, यहाँ पे 400। उसके बाद रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स 4 अप्रैल, तो रिफ्रेशमेंट क्या आएगा, 2 रिफ्रेशमेंट में चला जाएगा और कहाँ आएगा 200 रुपीज मिसक्लेनियस में, क्योंकि ना तो हम इसे पोस्टेज में डाल सकते, वेजेस, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी में कहीं नहीं आ सकता, तो हम रिफ्रेशमेंट कहाँ लेके जाएंगे, मिसक्लेनियस में। कितना था हमारा रिफ्रेशमेंट, 200। अब उसके बाद क्या आता है हमारा, 6 अप्रैल को हमारा आ रहा है यहाँ पे कोरियर चार्जेस, तो 2 कोरियर कहा आ गया हमारा 150 यहाँ आ जाएगा, और कोरियर को हम कहा ले जाएंगे, पोस्टेज एंड कोरियर में 150, ठीक है। उसके बाद स्टेशनरी 7 अप्रैल को 17 कर देते हैं चलो इसे, तो 2 स्टेशनरी कहाँ जाएगा, स्टेशनरी यहाँ टोटल में तो आएगा ही, स्टेशनरी में चला जाएगा 450, ठीक है। उसके बाद हमारा आ रहा है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 18 का है, तो 2 एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट क्या हो सकता है, मान लीजिए हमारे ऑफिस में टीवी लगा हुआ है, ठीक है, तो उस पे टीवी पे जो हमने डिश लगवा रखे हो तो उसका पेमेंट क्या होगा, वो हम एंटरटेनमेंट में डाल देंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, मिसक्लेनियस में, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ किसी और कॉलम में नहीं आ सकता। उसके बाद आ जाएगा लॉन्ड्री एक्सपेंसेस 19 को, लॉन्ड्री, 2 लॉन्ड्री। लॉन्ड्री एक्सपेंसेस भी क्या है, कहाँ लेके जाएंगे, मिसक्लेनियस में ही लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा 600 आ गया। ठीक है, अब हमारा लास्ट एंट्री है, यहाँ लिखा है टाइपराइटर रिपेयरिंग 300 रुपीज। तो टाइपराइटर को हमने रिपेयर करवाया, तो 2 रिपेयरिंग भी कर सकते हैं या टाइपराइटर रिपेयरिंग भी लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ रिपेयरिंग लिख दिया, तो 300 ये था, और ये भी हमारा चला जाएगा मिसक्लेनियस में। अब हम क्या करेंगे, इनको सबको टोटल करेंगे, ठीक है, इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे, इसका सबका टोटल करेंगे। तो अब हम मिसक्लेनियस से स्टार्ट करते हैं, तो 1000, 1600, 1900 ये हो गया, ये हो गया 450, 200, यहाँ कुछ भी नहीं है, कन्वेंस 800, और ये हो गया हमारा 550, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कर लेते हैं हमारा 1000, 14,
तो ये हमारा आ गया 3900। अब हम इसे यही टैली कर लेंगे कि हम इनको टोटल करके देख लेते हैं। 3900 हमारा होना चाहिए। तो ये 1900, उसके बाद हमारा 650, तो हमारा 2050 और 550 हो गया हमारा 3100 और 800 3900। तो ये हमारा टोटल मैच हो गया। ये मैच सारी टोटल को भी हम इससे मैच कर लेंगे अगर टोटलिंग में गलती ना हो। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो है 3900 रुपीज है, तो ये हमारा, उसके बाद हम उसे 10,000 रुपीज में से बैलेंसिंग करेंगे। इसको पहले हम यहां लेके आएंगे, ये 10,000 है। अब हम इसमें कितना जो है बैलेंस हमारा बच रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस क्रेडिट डाउन। कितना आ रहा है हमारा 001 और हमारा आएगा ये 6। ठीक है, तो 6100 जो है हमारा बैलेंस बच रहा है, जो हम क्या करेंगे नेक्स्ट मंथ में ब्रॉड डाउन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन 6100। ठीक है, तो ये बैलेंस जो है 6100 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें कितना एड ऑन करें जो हमारा जो है टोटल अमाउंट हमारा आ जाए। इंप्रेस्ड अमाउंट हमें 10,000 करना था ना, तो क्या करेंगे, इसमें हम 3900 फिर से जोड़ेंगे और ये बैलेंस हमारा कहां चला जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कहां पे आ जाएगा 10,000 फिर से आ जाएगा हमारे पास। ये हमारा होगा इम्प्रेस्ड अमाउंट। कौन सा, हमने ये अप्रैल का बनाया था, तो ये मई का आएगा हमारे पास। मई का जब हम कैश बुक बनाएंगे, पेटी कैश बुक, तो हमारा ये अमाउंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ गया कि ये हमारी पेटी कैश बुक है, कैसे बनाते हैं। कुछ ट्रांजेक्शन्स आप अपने हाथ से कर लीजिएगा। अब आपका कैश बुक का जो चैप्टर था वो पूरा हो चुका है, फाइनल हो चुका है। हमने सिंगल कॉलम समझ लिया, डबल कॉलम समझ लिया और पेटी कैश बुक भी समझ लिया। तो इसके कुछ क्वेश्चंस आप अपने हाथ से कर लीजिए, और इन तीनों से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको जरूर आंसर दूंगी अगर आपको कुछ भी इसमें समझ नहीं आया है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना ही, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।